हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे दो पॉट में सोयल देख रहे हैं, इन पॉट को मैंने रेडी किया है कुछ सीड्स ग्रो करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी जिनको कि अगर आप इस टाइम सीड से ग्रो कर लोगे तो ये पूरा समर आपको बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देते रहेंगे। और जितने भी प्लांट्स हैं बहुत ही हार्डी हैं, सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सीड्स को ग्रो करने के लिए सोयल मीडिया बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर आपकी सोयल अच्छी है तो किसी भी तरह के सीड्स उस सोयल में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह की सोयल लेनी है अपने सीड्स को ग्रो करने के लिए। 60% रिवर सैंड ली है मैंने और 20% गार्डन सॉइल ली है और 20% इसमें कोकोपीट ली है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अपराजिता के सीड्स ग्रो करके दिखा देती हूँ। ये जो आप सीड्स देख रहे हो ये हैं अपराजिता के। अपराजिता के प्लांट में इस तरह से फलियां बनती हैं, तो उन फलियों को तोड़ करके इस तरह से सीड्स निकाल लीजिए और इन सीड्स को किसी भी पॉट में आप स्प्रिंकल कर दीजिए। तो देखिए जब आप इन सीड्स को स्प्रिंकल करें तो अपनी जो सोयल आपने इनके लिए रेडी की है उसको आप गीला कर लें, क्योंकि सूखी सोयल में जब आप सीड्स को डालोगे तो बहुत से प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही बारीक बारीक से होते हैं। तो ऊपर से जब हम इनमें वाटरिंग करेंगे तो सीड्स इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए सोयल को भी गीला कर ले और इस तरह से सीड्स को दबा दे। मैंने भी कुछ सीड्स ग्रो किए हैं विनका के और जीनिया के। बहुत ज़्यादा सीड्स तो अभी ग्रो नहीं किए क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर अभी बहुत ही कम है। तो इस टाइम पर अगर हम सीड्स ग्रो करेंगे तो सीड्स गल सकते हैं। 10 फरवरी के बाद कुछ और सीड्स को मैं ग्रो करूँगी। और सीड्स को ग्रो करने के बाद इस तरह से पॉलीथीन से कवर कर देंगे। पॉलीथीन से जब तक कवर करना है जब तक कि सीड्स जर्मिनेट नहीं हो जाते। जब सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे तो इस पॉलीथीन को हटा देंगे। सेकंड प्लांट है ये मॉर्निंग ग्लोरी का। तो इसके सीड्स भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। ये भी अपराजिता की तरह ही ग्रो करती है, यानी कि वाइन की तरह ग्रो करती है और बहुत सारे कलर्स में ये आती है और पूरा समर बहुत ही हैवी और अच्छे से ब्लूमिंग करती है। नेक्स्ट प्लांट है ये पर्सलेन का। तो ये भी बहुत सारे कलर्स में आता है, तो इसके सीड्स भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। ये तो फरवरी मार्च से लेके नवंबर तक ही फ्लावरिंग करता रहता है। और नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मॉस रोज या फिर पोर्चुला का। इसको 9 o'clock भी कहा जाता है, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है और ये भी बहुत सारे कलर्स में आता है। तो इसके सीड्स भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बिनका का। तो ये भी बहुत सारे कलर्स में आता है, हाइब्रिड बिनका, देसी बिनका। तो इनके सीड्स भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके प्लांट्स में आपने नोटिस किया होगा फलियां बनती हैं, तो उन फलियों में इसके सीड्स होते हैं। तो उनको कहीं से अगर आप मिल जाते हैं तो निकाल करके इसी तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। नेक्स्ट प्लांट है जीनिया का। जीनिया में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है समर का। बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है ये है रेन लिली का। रेन लिली वैसे तो बल्ब से भी ग्रो होता है, लेकिन इसमें सीड्स भी बनते हैं, तो आप इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये है कोसमोस का। कोसमोस भी बहुत सारे कलर्स में आते हैं और समर में ये जैसे फ्लावरिंग की थोड़ा सा कमी हो जाती है तो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं सीड्स से, तो आप इनको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा ये है सनफ्लावर। तो इसके सीड्स भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये अब ड्वार्फ वैरायटी में भी आता है और लॉन्ग वाली वैरायटी भी होती है, तो इसके सीड्स भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये है बालसम का। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बस इसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कम होती है, तो इसके सीड्स को भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये है ग्लेडिया का। ग्लेडिया में रेड, मेहरून और येलो इसी तरह के शेड में ज़्यादातर कलर रहते हैं इनके फूलों के, तो इसके सीड्स को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से होती है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, पूरा समर आपको फ्लावरिंग करता रहेगा। नेक्स्ट प्लांट है ये है पोपी का। पोपी में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। ये भी पिंक, रेड इस तरह से कलर में आता है और आपके गार्डन में ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये है जाफरी मैरीगोल्ड। तो इसके सीड्स भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। इसके सूखे हुए फूलों को आप ऐसे ही सिंपल सोयल में स्प्रिंकल कर दीजिए तो ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।